सबसे पहले तो सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सारे देश में जो माहौल है और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार, और जो रिपोर्ट है वो 422 सीटों की आ रही है। हम 422 सीटें जीत के सबसे बड़ी देश की जो पार्टी है, विश्व की जो पार्टी है, हम तीसरी बार ये सरकार बनाएंगे। क्योंकि इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने, जो 22 जनवरी को आपने देखा अयोध्या में जो रामलला जी अपने प्राण प्रतिष्ठा जो उनका हुआ, भव्य मंदिर में उनका प्रवेश हुआ। हम तो बचपन से सुनते आ रहे थे कि राम मंदिर बनेगा और ये भारतीय जनता पार्टी की ही सोच है कि हमें उस दिन 22 जनवरी को महादीपावली के रूप में ये त्यौहार मनाने का मौका दिया। और ये हम सब के लिए एक गौरव की बात है कि एक साल में हमने दो दिवाली हमने मनाई, और ये भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा कार्य कर सकती है। आज सारा देश राम में है और हमारा फर्ज बनता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। संदीप जी, बागेश्वर धाम से स्वामी जी आए हुए हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, उन्होंने भी नवीन जी के बारे में बहुत कुछ बोला है, तो क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? देखिए, जितने भी धर्मगुरु हैं, जितने भी संत हैं, आप जानते हो कि 10 साल पहले उनकी क्या हालत थी और हिंदू की क्या हालत थी। अपने ही देश में, हिंदुस्तान में हिंदू की कदर नहीं थी। आज हिंदू जो है बड़े गर्व के साथ, 10 साल पहले कोई भी भारतीय जो किसी दूसरे देश में जाता था तो अपनी पहचान को छुपाता था, परंतु इन 10 सालों में कोई भारतीय देश कहीं भी विश्व के किसी भी कोने में जाकर जाता है तो बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैं भारत का वासी हूँ। और वहाँ के लोग ये कहते हैं कि जहाँ के मोदी प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो हमें एक गौरव प्राप्त हुआ सारे विश्व के अंदर, और जो तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और एक तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम सारे विश्व में अपना परचम जो लहराने जा रहे हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सोच है, आदरणीय प्रधानमंत्री की सोच है। और पिछले 9.5 साल में खट्टर जी ने जिस तरीके से हरियाणा को नई ऊंचाइयों पे पहुंचाया, आयुष्मान कार्ड, जो एक गरीब व्यक्ति, जो मजदूर व्यक्ति, सिर्फ जो हर रोज दिहाड़ी कमाकर अपने घर का गुजारा करता था, और कई बार वो दिहाड़ी भी इसको नहीं मिलती थी, वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अगर मैं कभी बीमार हो जाऊं तो अपना इलाज कैसे कराऊंगा। आयुष्मान कार्ड उनको मिला। और जो बच्चे पढ़ने में अव्वल हैं, आज विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ये सभी देन भारतीय जनता पार्टी की है। मेरी समाज की जितनी महिलाएं हैं, मेरी माताएं हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी बेटी हैं, शाम को 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, परंतु आज 24 घंटे में जिस टाइम वो चाहे घर से बाहर निकल सकती है और सुरक्षित अपने घर पहुंचती है। चाहे मेरा किसान भाई है, चाहे मेरा मजदूर भाई है। और सबसे बड़ा जो फर्क पड़ा, व्यापारी वर्ग को पड़ा। जब से जीएसटी आया, आप अपने व्यापारी वर्ग से पूछिए, जीएसटी आने के बाद, क्योंकि हमारी जो हरियाणा स्टेट है उसके साथ पंजाब भी लगता है, राजस्थान भी लगता है, उत्तर प्रदेश भी लगता है, हिमाचल भी लगता है, वो सिर्फ अपने हरियाणा में ही कार्य कर सकता था, परंतु जीएसटी आने के बाद वो और स्टेट में काम कर सकता है, उसका व्यापार बढ़ा है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की देन है। सर, 23 तारीख को नवीन जी द्वारा लाडवा में रोड शो निकाला जाएगा, सर क्या कहना चाहोगे? एक भव्य रोड शो होगा। आज शाहबाद में था, सारा शाहबाद रोड शो पे उमड़ पड़ा था। वो आप लोगों ने अपने और जो चैनल जिन्होंने भी लाइव किया उसके माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, और लाडवा में उससे भी बड़ा होगा। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी है, जिसने भी इस पार्टी का लाभ उठाया, जिसने भी इसकी जो नीति है हर व्यक्ति तक वो सामान पहुंचाना, पहले कागजों में काम हुआ करते थे, अब वो सामान जो है आखिरी पायदान पे जो आदमी खड़ा है वहां तक पहुंचता है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड ले लो, चाहे वो राशन ले लो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई है, बच्चों के लिए बहुत सी ऐसी स्कीम है, किसी गरीब कन्या की शादी 71,000 रुपये का शगन है। तो ये चीजें जो आम जनता को मिली हैं, वो चाहती है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी आए। और परसों जैसे आप लोग कह रहे हो कि यहाँ पर 25 तारीख को सुबह